देखिए, कूच बिहार में कल हिंसा हुई थी और इसके बाद चुनाव आयोग ने वहां पर नेताओं के जाने पर रोक लगा दी। अब खबर यह है कि 14 अप्रैल को कूच बिहार जा सकती हैं ममता बनर्जी। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना। कहा है कि ईसी का नाम बदलकर, यानी कि इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर एमसीसी कर देना चाहिए। और ममता बनर्जी कह रही है एमसीसी का मतलब है मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। दुनिया में कोई भी ताकत मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से रोक नहीं सकती, ममता बनर्जी ये कह रही हैं। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे कल चौथे चरण का जब मतदान हो रहा था, कूच बिहार में भी मतदान था। वहां की सीतलकुची जो सीट है, वहां पर पोलिंग बूथ पर वहां हिंसा हो जाती है और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो जाती है। इस हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने यहां नेताओं के लिए नो एंट्री कर दी। ममता बनर्जी आज यहां पर आना चाहती थी, लेकिन कह दिया है कि कोई भी ताकत अब मुझे रोक नहीं सकती, मैं 14 अप्रैल को आऊंगी। तो बंगाल की सियासत का यह रक्त चरित्र विधानसभा चुनाव गुजरने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। चौथे चरण के सियासी रण में कल दिन भर अलग अलग जगहों पर हंगामा हुआ। बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार और लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ सियासत और बढ़ गई। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने लोगों को सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया। और इस बीच चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक कूच बिहार में नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर का मतदान 17 अप्रैल को है, लेकिन चुनावी शोर पर मतदान के 72 घंटे पहले ही विराम लग जाएगा, जबकि प्रचार का अंत सामान्य तौर पर 48 घंटे पहले होता है। ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कूच बिहार जाने वाली थी। फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कूच बिहार में नेताओं के जाने पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के फैसले से टीएमसी तिलमिला उठी और चुनाव आयोग के फैसले को साजिश का नाम दे दिया। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए नए नवेले नेता यशवंत सिन्हा ने तो चुनाव आयोग पर कीचड़ ही उछाल दिया। चुनाव आयोग ने ममता को कूच बिहार जाने से रोककर खुद को कीचड़ से ढक लिया है। आखिर ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना स्थल पर जाना उनका कर्तव्य है। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का फैसला उचित नहीं है। कूच बिहार की सीतलकुची विधानसभा में फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इस बीच ममता बनर्जी ने कूच बिहार जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन हिंसा की आशंका पर चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए कूच बिहार जिले में नेताओं की एंट्री बैन कर दी। अगले 72 घंटे तक कूच बिहार जाने की अनुमति नहीं है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और कूच बिहार जिले के एसपी को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने कूच बिहार में गोलीबारी के खिलाफ आज राज्य के सभी ब्लॉक और वार्ड में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं ममता बनर्जी ने फायरिंग पर सीआईडी जांच करवाने का ऐलान किया। সুতরাং আমি চাই এভিডেন্স পাক, মানুষগুলো বিচার পাক, আমার হাতে আসলে আমি सीआईडी ইনকোয়ারি করব। पीएम मोदी ने भी कूच बिहार में लोगों की मौत पर दुख जताया और कहा कि कूच बिहार में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। पश्चिम बंगाल में अब 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होना है और चुनाव आयोग की कोशिश है कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 48 घंटों की जगह चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले बंद करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी
उनका रुख कर लेते हैं। कूच बिहार में वो मौजूद हैं, वही कूच बिहार जहां पर कल हिंसा हुई, वही कूच बिहार जहां पर चुनाव आयोग ने नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। आज वहां पर क्या हाल है रवि, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको विशाल तस्वीर जगह दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी को यहां आना था। ये माथाभंगा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल दिखाना चाहेंगे। ये चूंकि बंगला में लिखा है तो शायद आप ना पढ़ पाए, लेकिन ये माथाभंगा हॉस्पिटल है, यहाँ का लोकल हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल कहा जाता है। और यहीं कल जो डेड बॉडीज थी, 4 लोग जो मारे गए थे उनकी डेड बॉडी पहले लाई गई थी, और जो घायल लोग हैं वो अभी भी यहाँ भर्ती हैं। तो डेड बॉडीज को यहाँ से लेकर कूच बिहार ले जाया गया, जहाँ उनका पोस्टमार्टम होना था। लेकिन माना जा रहा था कि जो शेड्यूल था ममता बनर्जी का, यहाँ आएंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, और यहाँ से बगल में सीतालकुची, जहाँ 126 नंबर बूथ पे जो कल की घटना हुई थी, वहाँ भी जा सकती है ममता बनर्जी। इस बात की चर्चा थी। बगल में आपको हेलीपैड भी बनाया गया है, हालांकि हेलीपैड को कवर कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि वहाँ हेलीकॉप्टर ना उतर सके। तो प्रशासन ने जो चुनाव आयोग का निर्देश था उसका पालन किया था। और अभी भी इस इलाके में बताएं कि अभी तमाम मीडिया के लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे, सीतालकुची भी जाकर देखें, चूंकि 4 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि उन डेड बॉडीज का फ्यूनरल का प्रोग्राम रखा गया है। और चुनाव आयोग ने इसी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ तनाव हो सकता है, इस इलाके में और भी गड़बड़ हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए जो भी नेता हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, कोई भी इस इलाके में आता है तो उससे माहौल खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होगा। इसको ध्यान में रखते हुए 72 घंटे का बैन लगा। लेकिन देखिए ममता बनर्जी बगल में बैठी हैं, सिलीगुड़ी ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, वो चॉपर से यहाँ आ भी सकती थी। और ये भी डर था, क्योंकि कहा जाता है कि ममता बनर्जी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कोई भी प्रोग्राम तय कर सकती हैं, तो बाई रोड भी आ सकती हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। और यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि यहाँ आने की वजह से वो जो जलपाईगुड़ी की अपनी 2 सभाएं हैं उसको रद्द कर सकती हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि शायद ये प्रोग्राम उन्होंने अब 72 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। 72 घंटे बाद 14 तारीख को ममता बनर्जी फिर दोबारा यहाँ आएंगे, जिस दिन चुनाव प्रचार कहा जाए एक तरह से सिलीगुड़ी के आसपास जहाँ चुनाव मतदान होने हैं, सिलीगुड़ी हो गया, 14 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो चुनाव आयोग ने नेताओं के लिए बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि नेताओं के लिए नो एंट्री है कूच बिहार में। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ बप्पा चैटर्जी जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता शुद्धो बनर्जी मेरे साथ हैं, सीपीआई से मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, और टीएमसी के समर्थक अनिर्बान बनर्जी भी मेरे साथ हैं। अनिर्बान बनर्जी, आपको लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, सभी नेताओं के लिए इससे बड़ी नाकामयाबी, इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता? आप जिन लोगों का प्रतिनिधि बनने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन तक जाने से ही आपको रोक दिया गया है, क्योंकि आप लोगों के वहां जाने से हिंसा फैलने का खतरा है। इससे बड़ी नाकामयाबी क्या हो सकती है नेताओं के लिए? जब सीरिया में आईसिस लोगों की खून करता है तो क्या आप सारे पॉलिटिकल पार्टियों को ब्लेम करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो बीजेपी के उकसाने पर, बीजेपी के डायरेक्शंस पर अगर सेंट्रल फोर्सेस ऐसा मर्डर कर देता है बंगाल में आकर, तो अब सारे पॉलिटिकल पार्टियों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? प्रमाण दीजिए। ये तो एकदम, ये तो क्या प्रमाण दे? आप वो अमित शाह की तरह हम भी बोलते हैं, आप क्रोनोलॉजी को समझिए भाई साहब। जैसे मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी को समझाइए, बताइए कि कहां ऐसा साबित हुआ कि केंद्रीय बलों की वजह से ये सब। आपकी अपनी पुलिस के एसपी, आपकी अपनी पुलिस के एसपी कह रहे हैं कि लोगों ने घेर लिया, 300 से 400 लोग आ गए, हथियार छीनने की कोशिश की गई, बूथ पर हमले की कोशिश की गई, ये सब हो रहा था ना। कूच बिहार के एसपी कह रहे हैं सब। क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं मैं आपको, क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, सुन लीजिए। पहली बात, ये इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सेंट्रल फोर्सेस जो मौजूद थे उन्होंने ही गोली चलाई, एक बात। दूसरी बात है, सारी गोलियां जो लगी है वो सीने पे या पेट पे लगी है। तीसरी बात, कुछ हफ्तों पहले सायंतन बसु बीजेपी के नेता, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग से कहा कि सीआरपीएफ को बोलूंगा कि पैर पे नहीं सीने पे गोली मारो। ये पब्लिक मीटिंग से कहा, ऑन रिकॉर्ड है, समझ लीजिए। और उसके बाद जितने भी वीडियो अब तक आए हैं, कहीं पर भी ये दिख नहीं रहा कि सारे वो 300-350 लोग जाकर घेर रहे हैं, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है। आप उन वीडियो पर यकीन करेंगे या कूच बिहार के एसपी? ठीक है भाई, कूच बिहार के एसपी जो कह रहे हैं आप उस पर यकीन करेंगे? मैं बाकियों को मौका देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। बप्पा चैटर्जी बताइए, सच डर गए ना, किस पर यकीन करेंगे? कूच बिहार के एसपी पर यकीन करें जो कहते हैं कि 300 से 400 लोग आकर घेर लेते हैं, हमला करते हैं, हथियार छीनने की कोशिश करते हैं? निश्चित रूप से कूच बिहार के एसपी के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल पुलिस के अंडर में ही काम करते हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस के अंडर में ही रहते हैं। विषय ये है, देखिए बार बार अच्छा, तो आपको जो हत्याकांड हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है, अगर राज्य के मुख्यमंत्री
इलेक्शन के टाइम पे हर जनसभा में जाकर अगर यही घोषणा करे कि आप सेंट्रल फोर्स को घेर लो, महिलाओं से कहे कि आप उनको घेर के रखो, एक टीम घेर के रखो, एक टीम वोट डालने जाओ, आप मॉब से बार बार कहे कि वोट डालने के लिए आप लोग किसी भी तरह से सेंट्रल फोर्स को काम में एक्टिव होने मत दो, आप लोग उन लोगों को हाथा खूंटी जो भी सामान मिले उन पे वार करो। ये अगर राज्य के मुख्यमंत्री कहती है, कौन क्या कह रहा है ये बड़ा मायने नहीं है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री निर्वाचन के समय में जब जनसाधारण को, जनमानस को उकसाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रायोजित कार्यक्रम है जो इनके तृणमूल के जो गुंडे हैं, ये तृणमूल के गुंडे हैं जो लोग ये काम को करते आए हैं। हमने पंचायत निर्वाचन में भी देखा इसी तरह का काम ये तृणमूल के गुंडे कर रहे थे, और पंचायत में इनके पुलिस थे, सिविक पुलिस थे जो कि इनकी मदद कर रहे थे, उसी के कारण पंचायत में नॉमिनेशन तक नहीं हुआ और 94% विदाउट इलेक्शन ये लोग विजयी हुए। तो इस बार ऐसा नहीं होना था, क्योंकि देखिए एक बात है कि आप कितना भी फोर्स उतार लो, सेंट्रल फोर्स का भी जो डेटा आया है उसमें भी वो लोग डिक्लेरेशन दिए हैं कि उन्होंने 6-7 राउंड एयर में गोली चलाए हैं। 6-7 राउंड एयर में गोली चलाने का मतलब है चेतावनी देना, लेकिन जब 300-400 मॉब एकदम से घेर लेते हैं तब खुद को बचाने से, और सेंट्रल फोर्स सीआरपीएफ के हाथ से राइफल भी छीनने की कोशिश की गई, अर्थात ये दर्शाता है कि ये इन लोगों की मानसिकता क्या है। चटर्जी ऐसा है ना कि दूध के धुले तो आप भी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए, उनकी भी जान गई। आप अपना आंकड़ा तो बता देते हैं कि हमारे 130 कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन आप ये नहीं बताते कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, सुरक्षा बलों का भी कोई मानवाधिकार है या नहीं है? 300 से 400 लोग आकर उनको घेर लें, उनका हथियार छीनने की कोशिश करें, बूथ पर हमला कर दें, तो सुरक्षा बल के जवान के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उनका कोई मानवाधिकार नहीं होगा? बिल्कुल ठीक आप सुने। पहले देखिए, इस डिबेट को जो आज हम कर रहे हैं इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर फायरिंग की गई और डेथ्स हुई, ये पहला पहलू है। और दूसरा पहलू है कि जब डेथ्स हो चुकी हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या रोल है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को वहां पे जाने देना चाहिए, और पार्टी के लोग जो वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे बीजेपी हो, उनको भी जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए ना। इलेक्शन के टाइम पे मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट एक विजिट तो ऑर्गेनाइज करा ही सकते हैं पैरामिलिट्री वाले। अब ये तो है नहीं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ जहां हो चुका है, ऑलरेडी पूलिंग भी हो चुकी है, तो फिर आई मीन ये इसमें ये रुकावट का तो कोई सेंस नहीं है। वहां भड़का करके किसी को भी अब क्या हासिल होने जा रहा है, मुझे बताइए। दूसरी बात हो जाती है, कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी पे हमें हमेशा शक होता है ये आर्मी को पॉलिटिसाइज करते हैं, डिबेट में बिठा देंगे रिटायर्ड जनरल्स को जो इनकी बैटिंग करते हैं। वीके सिंह को इन्होंने टिकट दिया, रेवाड़ी में रैली करी, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का कि ये जो इंस्टीट्यूशंस, ब्यूरोक्रेसी और फौज है उसके अफसरों को पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। सीबीआई और एनआईए कैसे वर्क कर रहा है बिहार में और उसके बंगाल में और उसके पहले महाराष्ट्र में, ये भी हमने अच्छी तरीके से देखा। तो कहीं ना कहीं देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फेल्ड कि भाई लोगों के अंदर एक विश्वास की भावना आए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय फौज, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई और एनआईए, ये जो सरकारी संस्थान हैं जो अभी मैटर कर रहे हैं, ये न्यूट्रल हैं। ये कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा डाउट है। ईवीएम उसमें एक और एंगल आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि आर्मी न्यूट्रल है, आपको उस पर डाउट है। मुझे लगता है सिर्फ आपको ही उस पर डाउट है, देश में और किसी को डाउट नहीं होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी न्यूट्रल नहीं है ऐसा सिर्फ आप ही कह रहे हैं, मुझे लगता है, और तो देश में किसी को भी ऐसा नहीं लगता। शुद्धो बनर्जी, इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले कि आपने एक बहुत पहले तय कर लीजिए, बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे ना, एक बहुत सही मामले में चर्चा करेंगे इस मामले में, तो पहले वो बता दीजिए उसके साथ। सर, ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि किसका एजेंडा चल रहा है। तो आप तो हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप बंगाल में कहीं है नहीं, कहीं स्टैंड नहीं करते, इसलिए आप शायद चर्चा में कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आपको लग सकता है कि एजेंडा चल रहा है। कोई बात नहीं, कांग्रेस का अपना कोई एजेंडा बचा नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं फिर भी। अरे भाई, मतलब ऐसा है कि जिस पार्टी का बंगाल में कोई बूथ नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, जी न्यूज जैसे इतने बड़े जो चैनल है वो हर डिबेट में हमें बुलाते हैं, ये तो अपने चैनल की इमेज पर आप सर, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करने का दम भरते हैं। आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए आपको बुलाते हैं। आप चाहते हैं कि आप इस पर पक्ष नहीं रखना चाहते तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं,
मैं आपको भी कह रहा हूँ, जी न्यूज इस देश की सबसे पुरानी टीवी चैनल है, उसका जिम्मेदारी आप भी निभाइए। सर, यहाँ जी न्यूज पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, उसके बाद आज जो हालात हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड है या नहीं है? चर्चा ये 10 सेकंड पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बप्पा चटर्जी को आप 2 मिनट बोलने दे रहे हैं। देखिए, अगर पुलिस के बात को सुनना शुरू कर दे तो सबसे पहले जिस संगठन को बंद करना पड़ेगा उसका नाम है अदालत। जब विवेक दुबे स्पेशल ऑब्जर्वर ने कल रिपोर्ट जमा की है और मीडिया के साथ साझा की है, उसके हिसाब से कुछ चीजों को पता नहीं है। गोली किसने चलाई है इसको पता नहीं है, वीडियो है नहीं। और नेताओं का बंद मतलब अगर आम आदमी पार्टी का या कुशवाहा पार्टी का कोई लीडर आज वहां पे चला जाए, उसको क्यों रोकेंगे? नेता मतलब क्या है? उस केंद्र के उम्मीदवार, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट। नेता का मतलब क्या है? मतलब यही हो गया ना कि यूपी मॉडल हाथरस में जैसे रेप हो गया था, अब सबको बंद कर दो। क्यों भाई, क्या छुपा रहे हैं? 24 घंटा हो चुका है, चुनाव आयोग अभी तक बता नहीं पाई गोली किसने चलाई है, या अगर वहां पे किसी को छीनने की कोशिश की थी, जब पत्रकारों ने पूछा आपने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, आपने आपका टीयर गैस क्यों नहीं चलाए, आपने पैर में गोली नहीं चलाए, उसका जवाब नहीं दे पाइए। देखिए, बात यह है, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मोदी कोड ऑफ सिविल कॉन्डक्ट होगा या ममता कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, इसका मेन जिम्मेदारी है। इसी के ऊपर अमित शाह चुनाव नहीं लड़ा रहे। अमित शाह कोई है नहीं इसमें, अमित शाह एक खिलाड़ी है। लेकिन एक बात से पता लग रहा है कि भाजपा को पता लग गया है कि 80%, 85% वोटिंग अगर हो जाए तो भाजपा के ऐसे झूठ का नैया अभी डूब जाएगा। कल जैसे प्रशांत किशोर का उन्होंने टेप चालू कर दिया, अमित शाह ने परसों बोल के गया था 91 के अंदर 68 सीट इन्होंने जीत लिया है, उस पर भरोसा नहीं। ये हवा चला रहे हैं कि मोदी जीत रहा है, जबकि एक खास खबर आप बोलने के लिए भूल गए हैं कि पंजाब के बाद त्रिपुरा में भी जिला परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का लगभग सफाया। बिल्कुल ठीक। देखिए, आपने मुद्दे पर बात की, मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका। आपने जो बातें उठाई है मैं उसका जवाब बप्पा चैटर्जी से लूंगा। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको लेकर चलते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। যে মানুষগুলো গুলিতে মারা গেছে এমনকি তাদের পরিবারের সাথেও দেখা করতে দেবে না, এইরকম একটা অ্যাটিটিউড এবং এরকম একটা সিদ্ধান্ত, জবরদখল সিদ্ধান্ত, যেটা আমি মনে করি নজিরবিহীন। এবং সবকিছু নির্বাচন কমিশনকে আমি রেসপেক্ট করি, কিন্তু সব নিয়ম তো বদলে দেওয়া যায় না। বা একটা পার্টির ইন্টারেস্টে চেঞ্জিং দ্য অল দ্য সিস্টেমস ক্যানট বি চেঞ্জ। দ্য ইনস্টিটিউশন উইল কন্টিনিউ ফর এভার and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. আমি আরেকটা কথা আপনাদের বলি, নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যা ঘটনা ঘটাচ্ছে প্রতিদিন নজিরবিহীন। ইভেন আমাকে যেতে দেওয়া হলো না শীতলকুচিতে, আমি দুঃখী পরিবারগুলোর সাথে একটু দেখা করবো বলে, তাদের পরিবারগুলোর কাছে পাশে দাঁড়াবো বলে। আপনারা জানেন আমি শুধু নির্বাচন করি না, আমি অন্য সময় 365 দিনও মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে আসি। এবং শুধু তাই নয়, আমি পাশে আছি বলে দেখবেন কার্শিয়াং, কালিম্পং থেকে শুরু করে ইভেন ভূমিকম্প হয়েছে, সেখানেও কিন্তু আমি ছুটে এসেছি। এমন কোনো ঘটনা নেই যেখানে আমি আসিনি, বড় ঘটনা। সুতরাং আমি যেতে চেয়েছিলাম, 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করবো। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য এমসিসি। দো আই থিঙ্ক দ্যাট এমসিসিটা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, বিসিসি, এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে, তারা যা বলছে তাই করছে। एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं ममता बनर्जी, क्या कह रही हैं, बड़ी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। वो कूच बिहार में मौजूद हैं। कल जहां हिंसा हुई, आज यहां पर नेताओं की एंट्री पर बैन है। रवि, लेकिन जरा हिंसा के बारे में ये बताइए कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा क्या गया, कूच बिहार के एसपी ने क्या कहा, जो केंद्रीय बल हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या प्रमाण है, कैसे हुई हिंसा? नहीं, देखिए, चूंकि मैं मौके पे भी गया था, आपको मौके की बात भी बताता हूं, जो वहां डीआईजी मौजूद थे अनप्पा आई, उनकी बात भी बताऊंगा, और एसपी ने जो बयान दिया और इसी ने जो चीज़ सारी बताई वो भी बताऊंगा। क्योंकि लोकेशन पर पहुंचने के बाद ये पता चला कि 10 बजे से ही वहाँ एक हंगामा शुरू हुआ था। एक बच्चा था कम उम्र का, 15-16 साल का, उसको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हुई थी, अचानक वो गिर गया। उसको जो पुलिस के हवाले से कहा जा रहा था कि उसको एपिलेप्सी यानी मिर्गी की जो बीमारी होती है, कहते हैं मिर्गी की बीमारी थी, वो अचानक गिर गया और पुलिस वाले उसको उठा के ले जा रहे थे कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। उस बीच में अफवाह ये फैलाया गया कि पुलिस वाले ने उसको मार दिया है, इसलिए वो उसको चोट लगी और वो घायल हो गया है
और इसी अफवाह के बाद जो वहाँ की जनता है, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने अचानक जो वहाँ फोर्सेज के लोग थे, फोर्सेज के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। जो पोलिंग बूथ पर लाइन में जो लोग लगे थे उन पर हमला शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ खड़ी थी फोर्सेज की, उसके जो ड्राइवर है उसके सर पे मारा। जब चोट आई और जब ऐसा लगा कि भीड़ जो है हिंसक हो गई है, उसके बाद से फोर्सेज की तरफ से अटैक किया गया। फोर्सेज ने उसके बाद गोलीबारी चलाई और अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। क्योंकि देखिए, आप जब मैं बात कर रहा था, जो डीआईजी वहाँ मौजूद थे, इस रेंज के जो डीआईजी हैं नप्पाई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ ये अफवाह फैलाया गया और अफवाह फैला के जानबूझ के एक माहौल क्रिएट किया गया कि जो फोर्सेज के लोग हैं वो जानबूझ के लोगों को मार रहे हैं। एक लड़के को उन्होंने मार दिया है, लड़का जो है उसकी डेथ हो गई है। और इसके बाद जो अफवाह फैली, उस अफवाह में तमाम लोगों ने आकर फोर्सेज के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया और उन पर लाठी से, डंडे से और पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फोर्सेज ने किया। और चुनाव आयोग ने इसी बात का हवाला लिया। देखिए, पोलिंग बूथ को कहा जा रहा है, जो एसपी का वर्जन है, एसपी का वर्जन ये है कि पोलिंग बूथ को लूटने की कोशिश भी की गई। क्योंकि वहाँ आबादी की बात करें तो 70 और 30% की बात है। 70% मुस्लिम आबादी है, 30% हिंदू आबादी है। तो वहाँ बूथ लूटने की कोशिश भी की गई, ऐसा कहा एसपी ने। कहा आत्मरक्षा में गोली चलाई, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग का वर्जन भी यही है। चुनाव आयोग ने भी जो कोर्ट किया, आप चुनाव आयोग का जो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें यही कहा गया है कि ये सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई है। और इसलिए उन्होंने सही ठहराया है कि वहां पे चुनाव आयोग के पास जो सुरक्षा बल थे, उनके पास और कोई चारा नहीं था। चाहे तो अपने आप को मरने देते, चाहे अपने आप को चोट लगने देते। चुनाव आयोग की तरफ से भी बिल्कुल साफ कहा गया कि आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में चलाई गई गोली थी। अनिर्बान, में आपका रुख करना चाहूंगा, इतने राज्यों में चुनाव होते हैं, बंगाल जैसी हिंसा तो कहीं भी देखने को नहीं मिलती, क्या वजह? तो सीआरपीएफ आके गोली चलाएगा तो हिंसा आपको कैसे दिखेगा दूसरे राज्यों में? ये जो सेल्फ डिफेंस की थ्योरी ये लोग बोल रहे हैं, मेरे एक ही बात है, बूथ नहीं, जो लोग होता नहीं, है चुनाव आयोग। अरे सुन लीजिए, चुनाव आयोग के लोग, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ। बूथ में, पोलिंग बूथ में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा, सारे बूथ में हम सीसीटीवी कैमरा रखेंगे, वेबकास्टिंग होगा, ये होगा, वो होगा। तो कहाँ है सीसीटीवी कैमरा का फुटेज? ये इतना 300 350 लोग घेर रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं है, अचानक आपके संवाददाता 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, ऐसा ये हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? तो ये एक बिल्कुल कम्युनल जो थियोरी बीजेपी चलाना चाहता है, इलेक्शन कमीशन, सीआरपीएफ, और मुझे बोलने में दुख हो रहा है आपके संवाददाता भी उसी ट्रैप में पड़ गए। सर, वो जो देख रहे हैं वो वही बता रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि कूच बिहार में तो नरसंहार हो रहा है। अरे सर, कूच बिहार में नरसंहार हो रहा है, ये मुख्यमंत्री। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी टीएमसी के आपके हमारे जो गेस्ट बैठे हैं, कि वहाँ आबादी का रेशियो मैंने बताया, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया। रवि त्रिपाठी बताइए, आबादी का आपको पता है 70-30। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको विशाल इनको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको बताया कि वहाँ रवि बताइए आ गया अनिर्बान जी को मैं बताना चाहता हूं कि वहां जो आबादी का रेशियो हो वो मैंने बताया, और जो पुलिस ने ये बात बताई वो मैंने बताया। क्योंकि वहां 70% आबादी मुस्लिम है, वोटर जो बहुत बताया जाए 30% हिंदू है। और एक बात और है, उसके बगल में ही दूसरा बूथ है, जिस बूथ पे इस आबादी का रेशियो ऐसा नहीं है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, वहां एक लड़ाई नहीं हुई, वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। जस्ट बगल में जो बूथ है, ये भी हमने वहां जाकर तहकीकात की। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ममता दीदी, आपकी पार्टी, आपकी पार्टी की नेता जो कर रही है तो बताइए, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर इतनी तकलीफ हो रही है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मुसलमानों से एक होने के लिए कौन कह रहा था? धर्म के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग का नोटिस किसको गया था, बताइए अब। अरे सुन लीजिए, चुनाव आयोग जो है, इस दौरान जितने भी एलिगेशंस बीजेपी के खिलाफ हुआ, एक भी एक्शन नहीं लिया है। शुभेंदु को गया कि नहीं नोटिस? कब से शुभेंदु को नोटिस गया कि नहीं गया? अभी भेजा, कितने दिनों के बाद? अरे सर, अब नोटिस गया तो कितने दिन में गया? पहले आप कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान कर रहे हैं, और एक्शन का हुआ, एक नोटिस गया है, वो 100,000 बार। मतलब ममता बनर्जी धर्म के नाम पर वोट मांगे तो ठीक है, ममता बनर्जी कहे केंद्रीय बलों को घेर लो तो ठीक है, वो ठीक है। केंद्रीय बल अगर एक बच्ची का मोलेस्टेशन करेंगे, वो जो जिसके खिलाफ एलिगेशन है, आप सबूत देंगे? ये आपने तय कर लिया कि सारे केंद्रीय बल जहां भी चुनाव में लगे हुए हैं वो मोलेस्टेशन कर रहे हैं, ये आपने तय कर लिया? एलिगेशन है, आप तक सुन भी नहीं पा रहे हैं। बप्पा चैटर्जी, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहती है धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए चुनाव आयोग नोटिस देता है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, केंद्रीय बलों को घेरने की बात कर रही है। चुनाव आयोग है, यही ठीक है। बप्पा चैटर्जी बोलिए। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली चित्र है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं,
इन लोगों को ममता बनर्जी का जो वक्तव्य है ये समझ में नहीं आता है। ममता बनर्जी जो उकसा रही है इसमें ये 3 लोगों में से एक को तो मैं छोड़ देता हूं, टीएमसी के प्रवक्ता है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस ये लोग तीनों एक ना एक जगह पे ममता पंथी बन गए। एक बार भी ममता बनर्जी का जो वक्तव्य चल रहा है मन से उसका तिरस्कार करते हुए नहीं देखे। क्यों देखेंगे? क्योंकि यहाँ जो सीपीएम के लोग बैठे हुए हैं ये लोग क्या करते हैं, जब हमारे सीआरपीएफ के जवान को मौत के घाट उतारा जाता है तब ये लोग जादवपुर और टीएनयू में उल्लास करते हैं, मृत्यु पर उल्लास करते हैं, और कांग्रेसी पाकिस्तान जाते हैं और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के नेता मणितक पाकिस्तान जाते हैं। मेरे पास विवेक श्रीवास्तव जल्दी से। ठीक है बप्पा चटर्जी, इन लोगों को और उम्मीद क्या कर सकते हैं ये लोग ठीक है। आपने अपने लेफ्ट पार्टियों का नाम लिया, मुझे लगता है विवेक जी को बोलने दीजिए। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव। एक तरफ कह रहे हैं लड़के को गिरफ्त आ गई थी तो ट्यूमर फैल गए, दूसरी तरफ जो आप ही के जो रिपोर्टर है वो कह रहे हैं कि साहब वहां पे 70% मुसलमान है, तो आप इम्प्लाई क्या करना चाहते हैं कि जहां 70% मुसलमान होगा वहां दंगे हो जाएंगे और सीआरपीएफ पे अटैक होंगे? ये आपका नैरेटिव ही गलत है। अगर ये हमला अगर मैं मान भी लूं कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है सही है और वो हमला जो है पैरामिलिट्री के ऊपर हुआ, तो उसे मुसलमानों वाला एंगल आप कहां से ले आए? फिर आप कह रहे हैं साहब जहां पे ये वाला 70 और 30 का रेशो नहीं है वहां ये तो सच्चाई है। कौन लोग बगल में धर्म के नाम पर वोट मांगने पर नोटिस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। দাঁড়ান, আমি আমার কাজ করতে দিন। পেলে হয় তাকে তোমার করছে অত বড় চেয়ার নিয়ে না, গৌতমকে চেয়ার দিন। গৌতম আজকে আমার সাথে দেখা করতে সে কেঁদে ফেলেছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না এসব ছবি। আগে বলে আমার মিটিং করা যদি আপনার দরকার নেই, আমরা এসব থেকে আমরা নিজেরা আসলে পরিবারগুলোকে সাহায্য করি। ওর মতো ছেলে এত সিনিয়র পলিটিশিয়ান, ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমরা কেউ জলটা ফেলতে পারি, কেউ ফেলতে পারি না, কেউ বুকে আটকে রাখি, রেখে যন্ত্রণা পাই। देखिए, चुनाव आयोग पर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने नेताओं की एंट्री को फिलहाल के लिए बैन कर दिया है कूच बिहार में, और ममता बनर्जी के जलपाईगुड़ी में जो कार्यक्रम थे वो भी अब रद्द हो गए हैं। वो कह रही हैं कि 14 अप्रैल को मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कूच बिहार में नरसंहार हो रहा है, यह आरोप उन्होंने लगाया कि कूच बिहार में नरसंहार हो रहा है। कल जो हिंसा हुई कूच बिहार में, इसके बाद चुनाव आयोग ने डिटेल में यह बताया कि उसकी वजह क्या थी, किस तरह से कुछ लोग वहां पर आते हैं, केंद्रीय बलों पर हमले की कोशिश करते हैं, बूथ पर हमले की कोशिश करते हैं, हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, और केंद्रीय बलों को अपनी आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में वहां पर गोली चलानी पड़ती है। इसके बाद आज हालात और खराब न हो इसलिए नेताओं को वहां आने से रोका गया है। इसी बात से ममता बनर्जी नाराज हैं, क्योंकि वो कूच बिहार जाना चाहती हैं, वो जा नहीं पा रही हैं, और अब वो कह रही हैं कि 14 अप्रैल को मैं जाऊंगी। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि कूच बिहार में नरसंहार हो रहा है।